अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। साथ साथ सभी को वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर एक संडे की तरह मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर। मतलब इस वीक में जितने भी आपके हिसाब से आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए उसको एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा क्योंकि आप वीकली सेगमेंट को काफ़ी लाइक करते हो। ठीक है, तो और आज के हम सेशन में 7 से 13 फरवरी के मध्य घटित हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। ओके, और ज़्यादा नहीं, अगले आने वाले 20 मिनट में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वैसे तो आप लोग काफ़ी निकम्मे हो गए हो, पता नहीं क्यों कमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट किया करो, आपको रिवाइज होता रहेगा कुछ कुछ बातें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को। उससे पहले क्या इस बात को मैं रिपीट करूं? नहीं, रहने देता हूं, जो मन है आपको कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे कार्यों को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब जिसके विधानमंडल की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, तो वो कौन सा राज्य बना है? अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश यह एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके सारे विधानमंडल मतलब विधान परिषद की कार्यवाही जो है अब डिजिटल चलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि लीजा अस्थालकर किस खेल से संबंधित है? लीजा अस्थालकर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका नाम क्यों चर्चा में है? ये क्रिकेट से संबंधित है। इनका नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहले बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रह चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ अभी इन्हें हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, नाम क्या है? लीजा अस्थालकर। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, विच फॉर्मर टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया हैज पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। तो अभी हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले थे और इन्हें 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, इन्होंने 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि मांडू महोत्सव 2021 के ऐतिहासिक आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपको पता होगा कि मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अभी कंटिन्यू है, जारी है। यह 13 और 14 फरवरी को मनाया जा रहा है, मतलब आज भर ये चलेगा। ठीक, इसमें क्या क्या होगा? बहुत सारे चीज़ होंगे। 2 दिवसीय उत्सव है, ये तो मैंने आपको बताया। इसमें हेरिटेज बाग, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशालाएँ, संगीत प्रदर्शन और बहुत कुछ होगा। जैसे कि एक महोत्सव में होता है उस तरह से बहुत सारे क्रियाकलाप होंगे। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मांडू महोत्सव। हाँ, एक दो और महोत्सव है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लोसार महोत्सव हो गया। तो लोसार महोत्सव का संबंध पूछ दिया किधर से है, तो यदि ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, यदि सिक्किम रहा तो सिक्किम, नहीं तो लद्दाख भी, दोनों आते हैं। ओके, और एक यदि आपसे कभी पूछ दिया कि हॉर्नबिल का बता दो, तो हॉर्नबिल तो काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों को पता ही होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड में। ठीक है, तो कुछ फेस्टिवल का लिस्ट पर वीडियो आपके लिए लाया जाएगा यदि आप लोग चाहोगे तो। ओके, फिलहाल अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? इसका मतलब भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कहाँ? लद्दाख में, और लद्दाख में भी कहाँ? पूगा में। ओके, और कौन चालू करने की बात कर रही है इसको? तो 2022 के अंत तक चालू करेगी। और कौन कंपनी करेगी? ये बात आपको कमेंट करके जवाब देना है। ठीक, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत अब बहुत जल्द पहले स्थान पर आ जाएगा। अभी फिलहाल तीसरे स्थान पर है, 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा चुका है। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत बहुत सारे राज्यों में फ्री में इंडिया वैक्सीन बांट रहा है कि लो ले जाओ जितना ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत सोची समझी कूटनीति है, वो आपको बाद में समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और बात कि भारत के ऊपर अभी फिलहाल कौन कौन है। तो भारत में सबसे ऊपर अभी अमेरिका और ब्रिटेन है, मतलब भारत से ऊपर अभी अमेरिका और ब्रिटेन है, और भारत तीसरा नंबर पर है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? पीयूष गोयल अभी रेल मंत्री हैं, आपको पता होगा। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है कि भारत 2030 तक
विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगा। ओके, कब तक? 2030 तक। मैक्सिमम जगह पर काम हो चुका है, किसका? विद्युतीकरण का। अब कुछ ही जगह ऐसे बचे हैं जिधर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, तो बहुत जल्द सरकार 2030 तक आते आते सभी जगह विद्युतीकरण कर देगी और भारत जो है विश्व में भारतीय रेलवे ऐसा रेलवे बन जाएगा जो कि प्रदूषण लेस होगा। ठीक है, पॉल्यूशन लेस होगा। ओके, चलिए, सभी ट्रेनें जो है डीजल की जो ट्रेन है वो डीजल मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन स्थान पर है? तो भारत 50वें स्थान पर है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। ठीक, हाँ, पिछले साल किस स्थान पर था? ओ माय गॉड, पिछले साल जो है भारत 4 स्थान नीचे था। किस स्थान पर था? 54वें पर, और इस वर्ष थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है और 50वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इस साल टॉप पर कौन है? तो टॉप पर दक्षिण कोरिया है। ये सारी बातें को आप लोग अवश्य जानते होंगे, बहुत डिटेल से आपको बताया गया था। चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के 5वीं बाघ अभ्यारण्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? बाघ अभ्यारण्य का मतलब होता है टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल 5वें टाइगर रिजर्व बनने की घोषणा हो चुकी है, मतलब इसका अप्रूवल को अप्रूव कर लिया गया है। ओके, कहाँ? तमिलनाडु में। ये जो वन्य अभ्यारण्य है, मतलब जो टाइगर रिजर्व है, ये मेघमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और सिलीबीलू पुथूर ग्रीजलट गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में बनेगा। ओके, कहाँ? तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके पहले 4 वहाँ बन चुके हैं। ओके, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप भी जितना भी देना है VVI मार्क कर लीजिए। ओके, प्रश्न क्या है कि नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नकोंजी ओकोंजो इबेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो अभी इन्हें विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जुलाई के आसपास विश्व व्यापार संगठन के जो उस समय के महानिदेशक थे रॉबर्ट एजेवेदो ऐसे करके उनका कुछ नाम था, वो इस्तीफा दे दिए थे बीच में ही, तो अभी पद खाली था। तो अभी पहली बार विश्व व्यापार संगठन में कोई महिला महानिदेशक के रूप में बनी है और उनका नाम है नगोजी ओकोंजो। ठीक है, और इनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से। ये 3-4 पॉइंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिए। ओके, हाँ, उनका नाम जो पहले थे, इनके पहले रॉबर्टो अजेवेदो थे। इन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ओके, चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने आधार कार्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, जंतुओं का भी आधार कार्ड का नाम सुन लिया होगा, लेकिन पहली बार जमीन का, मतलब जो जमीन होता है कृषि योग्य, खेती योग्य, जैसा भी जमीन हो उसका एक यूनिक डिजिट नंबर आ रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न को पढ़िए कि किस राज्य सरकार ने जमीन को धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, 16 डिजिट का होगा यूनिक ID नंबर, आधार के जैसा। आधार तो 12 डिजिट का ही होता है, लेकिन ये 16 डिजिट का होगा। ओके, ये खास तौर से इसलिए किया गया है कि जितने भी भूमाफिया है उस पर शिकंजा कसा जाए। ओके, इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे 1 क्लिक जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। ये कुछ फायदे हैं। देखिए, डिजिटल होने के भी बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे घाटे भी हैं। फायदे क्या है कि आप लोगों को आसानी से घर में बैठे बैठे ही सब कुछ प्रदान हो जाता है, मिल जाता है सारी सुविधा। और घाटा क्या है कि जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है, मशीनीकरण होता जा रहा है, थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं कि हाँ, बोल सकते हैं जो पहले वाले लोग हैं जो इस रूप में नहीं ढले डिजिटल के रूप में, उनके लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ घाटा है, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार बहुत लंबा चौड़ा है, नाम जानिए एक बार फिर से, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, लेकिन चूंकि इसमें पर्यावरण शब्द ऐड है इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सस्मिता लेंका जी हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से है। ठीक है, ओडिशा की महिला वन अधिकारी है सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और यह पहली बार है कि देश के किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि ICC ने किस भारतीय कंपनी को 3 वर्षों के लिए ग्लोबल पार्टनर के रूप में नियोजित किया है? तो अभी BCCI का जो है जर्सी का स्पॉन्सर कौन है? बायजू है। किट का स्पॉन्सर बायजू है, तो बायजू ही अभी हाल फिलहाल में ICC का 3 वर्षों का ग्लोबल पार्टनर के रूप में स्पॉन्सर बना है। ओके, और चूंकि बहुत सस्ता में मिल जाता है जी बायजू उसको, इसलिए सब बायजू को अभी अप्रोच कर रहे हैं। और बढ़िया भी है कि देश स्तर का कंपनी विदेशों में अपना नाम चला रहा है, नाम छा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत बनते जाए, यही दुआ है मेरी रब से। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं
कि हाल ही में पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो अभी आईसीसी ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जारी किया है, लॉन्च किया है, और पहली अवार्ड में ही भारत के खिलाड़ी से शुरुआत हुई है। और उस खिलाड़ी का नाम आप लोग को पता होगा, ऋषभ पंत। जी हाँ, इन्हें गब्बा टेस्ट के लिए दिया गया है। गब्बा टेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें इंडिया काफ़ी ही शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी। तो इसी गेम के चलते इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये हो चुका है प्रश्न शायद, हाँ ये ऊपर हम लोग कर चुके हैं लद्दाख में। चलिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग कमेंट करके जवाब दो, मैं ही जवाब दे देता हूँ। वो जो कंपनी है, मतलब वो जो भूतापीय परियोजना है, उसको ONGC लगा रही है। कौन लगा रही है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ओके, ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शशि शंकर जी हैं। और लद्दाख की बात हो रही तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है, मतलब कि उपराज्यपाल कौन है अभी? तो राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द एलन बॉर्डर मॉडल फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो लगातार तीसरी बार स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर मेडल, लगातार नहीं, सिर्फ तीसरी बार स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और एलन बॉर्डर मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, किसमें? क्रिकेट में। ओके, चलिए, और हाँ, महिला जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करती है उनको कौन अवार्ड मिलता है? तो उनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड मिलता है। ठीक है, कौन? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। और ऑस्ट्रेलिया का शायद क्या 100% कन्फर्म है कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि रंग विदूषक के किस संस्थापक को थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? तो रंग विदूषक काफ़ी ही एक विकसित संस्था था, किस क्षेत्र में? थिएटर के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में। और उसके संस्थापक का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? बंसी कौल। ठीक है, और ये किसके संस्थापक थे? रंग विदूषक के। एक संस्था है जो कि नाटक के क्षेत्र में अग्रणी है। ओके, इन्हें 1995 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। नाम क्या है? बंसी कौल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BCCC बोलते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। हाल ही में विश्व दलहन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? दलहन दिवस मतलब दाल के लिए दिवस। तो अभी 10 फरवरी को हाल फिलहाल में विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। दाल की उपयोगिता को जानने के लिए, इसकी उपज को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, और हाँ, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आया है कि सहतूत डैम अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो सहतूत डैम के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो अफगानिस्तान में। सहतूत डैम जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है, और इस डैम का निर्माण भारत की सहायता से होगा। ठीक है, और भारत ने इसके लिए लगभग $300 मिलियन का एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ओके, और सहतूत डैम जो है ये काबुल आदि की सहायक नदी पर बनाया जाना है। ओके, और यह जो डैम होगा यह काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पेयजल प्रदान करेगा। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान तरफ से जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सारा का सारा क्या है? रेगिस्तान टाइप का है। ठीक है, तो इसलिए उधर पानी के पीने की काफ़ी समस्या है। इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की मदद से ईरान होते हुए वह यूरोप की ओर जा सके। ओके, तो इसीलिए काफ़ी सहायता करते रहता है ताकि हमें काफ़ी हेल्प हो, हमारे व्यापार को काफ़ी हेल्प मिले। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सहतूत डैम का निर्माण जो है वो कहाँ होने वाला है? तो ये अफगानिस्तान में है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। फिर से प्रश्न रिपीट है कि श्रीविल्लिबुथूर मेघामलई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया जैसा कि ऊपर भी कि तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जिसका नाम है श्रीविल्लिबुथूर मेघामलई। ओके, इसके पहले 4 पहले से वहाँ बने हुए हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? तो दूती चंद को DSP के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, दूती चंद कौन है? तो दूती चंद जो है असम के एक गांव की रहने वाली है, जिसका उस गांव का नाम है
ढिंग, इसीलिए दूती चंद को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ भाई ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा दूती चंद। और ये इसलिए काफ़ी चर्चा में रही थी कि 2019 में इन्होंने लगातार 1 महीने के अंदर ही 4-5 गोल्ड जीत ली थी यूनिवर्सिटी गेम्स में। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो ईशांत शर्मा जो है अभी 300 विकेट लेने वाले इंडिया के तीसरे फास्टर बॉलर बन गए हैं टेस्ट में। ओके, इनके पहले कौन कौन ले चुके हैं, तो इनके पहले कपिल देव ले चुके हैं, और एक और कौन लिए हैं फास्टर, वो आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर वर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द डेडिकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में आई नई पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आरपी गुप्ता इसके लेखक हैं। आप लोग को लग रहा होगा रस्किन बॉन्ड, लेकिन नहीं, आरपी गुप्ता इस पुस्तक के लेखक है और पुस्तक का नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी हाल फिलहाल में पुलिस म्यूजियम लॉन्च किया गया है। ओके, यह जो है डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में चंबल एक बीहड़ घना घाटी था, जंगल था, और चंबल के डाकू सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। चंबल के डाकू पर काफ़ी कहानियाँ बनी हैं, काफ़ी फिल्म बने हैं, काफ़ी सारे नाटक उन पर लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम पुलिस संग्रहालय है। ओके, और डकैत में एक दो डकैत जो है, फूलन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस डकैत थी। ओके, बताइए, डकैत भी काफ़ी फेमस हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था। देखिए, जैसे आप लोग कोई स्टोरी लिखते हो तो उसका कोई शीर्षक होता है, ठीक है, कोई ऐसे लिखते हो उसका भी कोई आपका टॉपिक होता है, तो जो फोटोग्राफर होते हैं वो भी कोई फ़ोटो खींच लेते हैं तो उसका भी वो कोई टॉपिक दे देते हैं। ओके, और रॉबर्ट इरविन जिन्हें 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्होंने अपने फोटो को बुश फायर नाम दिया है। क्या? बुश फायर। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका नाम क्या है, रॉबर्ट इरविन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में गुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हुए राज्यसभा से, तो उनके जगह पर अब इनका नाम नामित किया गया। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके, और इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, इनका नाम भी आप लोग याद ही होगा, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसे जुबां पर रखना है। ओके, और उनका नाम क्या है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस देश ने अपने चुनाव की निगरानी के लिए बामन देशों को आमंत्रित किया है। ले, देश को तो ऐसे आमंत्रित कर रहा है जैसे उसके यहाँ भोज होने वाला है। चलिए कोई नहीं, हमें प्रश्न पढ़ना है। तो इराक ने अभी हाल फिलहाल में बामन देशों को आमंत्रित किया है। किस लिए भाई? कि आओ हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, देखो। वैसा वैसा चुनाव तो हम लोग हर एक महीना में कराते रहते हैं। चलिए कोई नहीं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया, इसलिए इन सारे देशों को बुलाया गया है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना है। तो विजयनगर जो है अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और विजयनगर का इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी महत्व है, विजयनगर साम्राज्य का, तो उसी लिए विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि सरकार ने हवाई यात्रा में कितने प्रतिशत किराया बढ़ोतरी की घोषणा की है। लीजिए, ऐसे भी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने हवाई यात्रा का सुख नहीं लिया होगा, लेकिन यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और क्या इसका किराया बढ़ोतरी हो गया है। कितना? 5%, 10% नहीं, 30 का 30% इसका किराया बढ़ाया गया है। कितने परसेंट? 30%। मतलब यदि आप लोग 100 रुपये में पहले सफ़र कर पाते थे तो अब आपको 130 रुपये देने होंगे। ओके, तो चलिए इन्हीं सारी शब्दों के साथ
मैं मिलता हूँ फिर से आपसे अगले वीडियो में अगले वीकली करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। ओके, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आज तो प्यार वाला दिन है ही। ओके, तो आपको एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लव यू ऑल। जय हिंद।